नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। वहीं पीएम मोदी ने आज देशवासियों से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए संवाद किया और इस दौरान उन्होंने टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही कोरोना को लेकर सावधानियां बनाए रखने को कहा है। और वहीं पीएम मोदी ने ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देख मैं ही नहीं, पूरा देश ही रोमांचित हो उठा और पूरे देश ने जैसे अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भवा विजय भवा। उन्होंने कहा, जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे भी इनसे गपशप करने का और उनके बारे में जानने का और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। और वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। और कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है और इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आज़ादी के लिए देश ने सदियों का इंतज़ार किया उसके 75 साल होने के हम साक्षी बन रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह शनिवार को गोवा पहुंचे और दौरे के दूसरे दिन आज पोंडा के मंगेशर मंदिर में पूजा अर्चना की। पार्टी यूनिट की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार वह आज कुंडई में तपोभूमि स्थित सदगुरु ब्रह्मनाचार्य स्वामी के साथ एक पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत होंगे। नड्डा पणजी के एक हाई स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे और इससे पहले शनिवार को जेपी नड्डा ने पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कहा है। और दरअसल गोवा में भारी बारिश से बाढ़ आई है। ऐसे में नड्डा ने पार्टी संगठन को बाढ़ प्रभावित तक पहुंचाने के लिए कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार की तारीफ भी की है। और वहीं आपको बता दें कि गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये 2 दिवसीय दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 27 सीटें हैं और उसे एक निर्दलीय विधायक का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में 40 में से 28 सीटों के साथ गोवा में सरकार चलाने वाली बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में वापसी की चुनौती होगी। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे असम के गुवाहाटी में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के चेक का वितरण और तामुलपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। असम में अप्रैल मई चुनाव के बाद से शाह का इस क्षेत्र का ये पहला दौरा है जिसमें बीजेपी को जीत मिली थी। शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों इस जीत के प्रचार अभियान में सक्रिय थे। अमित शाह ने शनिवार को शिलांग के पास मावयोंग में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस का उद्घाटन किया। और वहीं आईएसबीटी के निर्माण को केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया था और इसे 48.31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अमित शाह ने शनिवार को कहा कि पूर्वोत्तर की खान पान की आदतों और भाषा की रक्षा करना केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। और यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब असम के प्रस्तावित पशु संरक्षण कानून से अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गौ मांस की उपलब्धता को खतरा है। और वही हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने हाल ही में विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक पेश किया और कानून के अनुसार बिना वैध परमिट के असम के माध्यम से मवेशियों के परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार लागू होने के बाद कानून पूर्वोत्तर राज्यों में आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है जहां गौमांस का सेवन किया जाता है।